Hello students, myself DK Jha, chemistry faculty. Today we are going to discuss about alcohol, phenol and ether with complete perspective for CBSE board examination 2024. अल्कोहल फिनॉल ईथर में मेरा ये प्रयास रहेगा कि पूरे चैप्टर मैक्सिमम 3 लेक्चर में निकल जाए, कि 2 लेक्चर में पूरा थ्योरी कमांड हो जाए और 1 लेक्चर में पूरा न्यूमेरिकल आ जाए, फिर भी हो सकता है 4 भी लग जाए, तो देखते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर और कंप्लीट कवरेज रहेगा, कोई इशू नहीं आएगी। सीबीएसई बोर्ड के जो भी एनसीईआरटी बेस्ड है वो पूरा 100% कवरेज रहेगा यहाँ पे एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले अल्कोहल फिनॉल ईथर में सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल बेटा, अल्कोहल में जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं प्रिपरेशन, सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्लासिफिकेशन, कि हम इसको क्लासिफाई कैसे करें। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो, क्लासिफिकेशन में जैसे कि हमने कोई कंपाउंड लिया CH3OH, यहां पे एक OH ग्रुप है CH3OH, फिर हमने लिया CH2OH, CH2OH, ओके। फिर हमने लिया CH2OH, CHOH, CH2OH। मेनली हम यही देख रहे हैं कि यहां पे एक अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ओके। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे 2OH ग्रुप है। यहां पे देखो आप, 2OH ग्रुप है, तो 2OH ग्रुप है, देन इट इज कॉल्ड डायहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल। थर्ड केस में हम देख रहे हैं कि यहां पर 3OH ग्रुप है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। एक बात आप जान लो कि रिएक्शन जो भी होता है केमिस्ट्री में, वो मेनली होता है फंक्शनल ग्रुप के कारण, कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसका क्या नेचर है। तो रिएक्शन मेनली फंक्शनल ग्रुप के कारण होता है। अच्छा, एक फंक्शनल ग्रुप हो, 2 फंक्शनल ग्रुप हो, 3 फंक्शनल ग्रुप हो, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है, जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है, उसमें जनरली हमें मोनोहाइड्रिक ही पढ़ना है। मोनोहाइड्रिक का मतलब हो गया कि जिसमें हमें एक OH वाले 1OH ग्रुप के बारे में पढ़ना है। जैसे हमने लिया R अल्काइल ग्रुप, CH2OH, RCH2OH। अब देखो यहां पर आप क्या देख रहे हो, सेकेंड आप ले लो R2CHOH, देन R3COH, RCH2OH, 1 फंक्शनल ग्रुप, 1OH ग्रुप है। अच्छा, एक अल्काइल ग्रुप, 2 हाइड्रोजन एटम, दैट मीन दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ये आपका हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, एक अल्काइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन एटम है, दैट मीन्स प्राइमरी। यहां पे हम सेकेंड में क्या देख रहे हैं कि 2 अल्काइल ग्रुप है और 1 हाइड्रोजन एटम है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी। थर्ड केस में यहां पे 3 अल्काइल ग्रुप है और कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, दैट मीन्स टर्सरी। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया कि अल्कोहल को हम इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लें।
आगे हम देखते हैं कि अल्कोहल में आ जाता है एलाइलिक अल्कोहल। जैसे हमने ले लिया एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। अब एलाइलिक अल्कोहल को आप कैसे देखोगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके बाद कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद कार्बन है, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन, अब यहां पर OH लग जाएगा, देन इट इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल। अच्छा, ये पूरा हाइड्रोजन एटम आप फुलफिल कर देते हो तो ये हो गया एलाइलिक अल्कोहल, ये हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल। अच्छा, एलाइलिक अल्कोहल में भी आप गौर करके देखो कि कार्बन एटम के साथ, कार्बन एटम के साथ यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम है, और एक तरह से मान लो कि अल्काइल ग्रुप, मान लो है तो एलाइल ग्रुप, तो ये आ जाएगा प्राइमरी के हिस्से में, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। अच्छा, सेकेंड केस हम ले रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन कार्बन, और इसके साथ हम ले लेते हैं CH3OH। हाय तो ये भी एलाइलिक, ये भी एलाइलिक है, लेकिन ये चला जाएगा यहां पे कार्बन एटम के साथ, ये भी लगा हुआ है, इधर एक ग्रुप लगा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन है, दैट मीन्स कि ये आपको चला जाएगा सेकेंडरी के टाइप में, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। फिर आप ऐसे ले लेते हैं कि HC डबल बॉन्ड C H, देन CH3OH। हाय ये भी एलाइलिक अल्कोहल, लेकिन यहां पे आप गौर करके देखो कि यहां पे आपको 1 अल्काइल ग्रुप, सेकेंड अल्काइल ग्रुप, बता एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और ये तीसरा ग्रुप लग गया। तो आप बता सकते हो कि ये टर्सरी अल्कोहल के फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया टर्सरी अल्कोहल के फॉर्मेट में, टर्सरी अल्कोहल के फॉर्मेट में ये आ गया। ये आ गया टर्सरी अल्कोहल के फॉर्मेट में। तो एलाइलिक में ही प्राइमरी बन गया, सेकेंडरी बन गया, टर्सरी बन गया। उसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल में आप देख लो कि आपने ले लिया एक बेंजीन रिंग और ये CH2OH, तो ठीक है भैया, बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। लेकिन यदि आप फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट में देखो कि 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये एक ग्रुप हो गया। तो फॉर्मेट के हिसाब से ये जा रहा है प्राइमरी में, फॉर्मेट के हिसाब से ये जा रहा है प्राइमरी में। फिर हमने कुछ ऐसा ले लिया कि ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, और इस बेंजीन रिंग में हमने कार्बन, यहां पे एक CH3HOH, तो बेंजाइलिक तो है लेकिन एक ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, तो ये चला जाएगा सेकेंडरी के टाइप पे। फिर हमने यहां पे ले लिया बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग हमने ले लिया। अच्छा, बेंजीन रिंग के साथ हमने कार्बन CH3OH, बेंजाइलिक है लेकिन ये टर्सरी अल्कोहल के फॉर्मेट में आ रहा है, टर्सरी अल्कोहल के फॉर्मेट में आ रहा है। तो एलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया। आप इसे नोट डाउन करें। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इनटेक्स्ट का जो क्वेश्चन आ रहा है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट है कि कह रहा है कि क्लासिफाई दीज एग्जाम्पल एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में इसको क्लासिफाई करना है। तो सबसे जो फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हो आप, यहां पे देखो CH3, लेकिन यदि आप इसको गौर करके देखोगे CH2OH को, तो आप इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे, इसको आप लिख सकते हो CH2OH। अब गौर करके देखो, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम मतलब 2 हाइड्रोजन एटम हो गया, और ये एक ग्रुप है। तो
तो एक ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब हो गया कि दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अच्छा, अब आप सेकेंड एग्जांपल पे देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। इसको समझने के लिए क्या करो, इस CH2OH को बेटा यहां से मतलब एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दोगे ये हो जाएगा CH2OH। नाउ थिंक इट कि इस CH2OH में एक हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम और एक ग्रुप, इसका मतलब हो गया कि ये भी हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। लास्ट मतलब थर्ड एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2H, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट है। R मतलब RCH2OH, ये भी प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अब यहां पे आ जाओ, आप इसको देखो, यहां पे इस सिचुएशन को देखो। इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि यदि आप इसको थोड़ा सा एलोब्रेट कर दो, तो एलोब्रेट कर दो तो H को इधर लगा दो। अब आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि 1 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन एटम। तो जब 2 ग्रुप है और 1 हाइड्रोजन एटम है, दैट मीन्स दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, अब आप यहां पे देखो फिफ्थ एग्जांपल में, एक ग्रुप है आपका CH3, इसको एलोब्रेट कर दो H को, ये ऊपर में ले लो आप H, और ये भी एक ग्रुप है, तो 2 ग्रुप हो गया, एक H और एक OH, दैट मीन्स दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप इस टाइप के अल्कोहल को देखो, जो लास्ट एग्जांपल है कि 1 अल्काइल ग्रुप मतलब 1 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड दिस इज थर्ड ग्रुप, तो 3 ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। तो इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो 1 था उसमें ये था, इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 है वो यही पूछ रहा है कि इसमें से अमॉन्ग द फॉलोइंग एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है, आपको पहचानना है एलाइलिक अल्कोहल। देखो यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद OH लगा हुआ है, तो ये आपका चला जाएगा एलाइलिक के फॉर्मेट में, एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, फिर आप यहां पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और उसके बाद कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो ये भी चला जाएगा एलाइलिक में। तो एलाइलिक भी है, टर्सरी भी है, एलाइलिक भी है, प्राइमरी भी है। समझ में आ गया बात? नोट कर लिए इसे आप, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बच्चों अब हम बात कर रहे हैं फिनॉल का, कि फिनॉल के साथ क्या होगा। आप ये देखो कि फिनॉल के केस में हमने लिया फिनॉल, फिनॉल में भी ज्यादा सोचना नहीं है, ये हो गया आपका फिनॉल। अब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो आप बोलोगे मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। इवन के आपके फिनॉल के साथ जो NCERT का एग्जाम्पल है OH, और यहां पर CH3 लग गया है, फिर भी एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये आपका हो जाएगा मोनोहाइड्रिक। अच्छा, यदि हम 2 OH ग्रुप लगा देते हैं, सपोज कर लो हमने लिया OH और यहां पर भी ले लिया OH, दैट मीन्स कि ये हो गया डायहाइड्रिक, डायहाइड्रिक। या हमने 3 OH ग्रुप ले लिया, 1 OH, सेकेंड OH, और मान लो यहां पे ले लिया थर्ड OH, सपोज कर लो, कहीं पर भी ले सकते हो, यहां पे ले लो, यहां पे नहीं मर्जी है तो तुम यहां पे ले लो, जहां मर्जी है ले लो, ट्राइहाइड्रिक। ये हो गया आपका ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, नोट करें आप इसे, ये फिनॉल के क्लासिफिकेशन में आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए। बहुत सिंपल है इसका नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो हमने ले लिया नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का 2 सिस्टम हो गया, एक हो गया कॉमन नेम, एक हो गया आपके पास IUPAC, IUPAC।
कॉमन नेम में बेटा इसका नाम हो जाएगा, जो अल्कोहल है इसका नाम हो जाएगा अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका अल्केनॉल, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका अल्केनॉल। अल्केनॉल। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर की। आप लोगों ने देखा होगा कि एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना हुआ है रेड कलर में, उसका बॉर्डर लाइन डाला हुआ है। चलो सबसे पहले हम उस बॉक्स को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास CH3OH, वेरी सिंपल, एक अल्काइल ग्रुप है तो नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, आईयूपीएसी नेम क्या होता है? अल्केनॉल, तो मिथेनॉल। CH3 CH2 CH2OH, तो कितने कार्बन एटम है? 3, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर है लगा हुआ, तो काउंटिंग इस साइड से शुरू होगा 1 2 3, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। अब आप यहां पे देखो कि 1 2 3 4, तो नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, तो ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप OH है, काउंटिंग इधर से शुरू होगा 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। ओके, ब्यूटेन 1 ऑल। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो गौर करके आप देखो कि ये है एक अल्काइल ग्रुप है, भले इथाइल है, ये सेकेंड अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है। टोटल कार्बन एटम काउंट कर लो तो 1 2 3 4, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी नेम हम कैसे काउंट करेंगे इसका? तो ये देखिए, आईयूपीएसी में हो जाएगा कि ये है फंक्शनल ग्रुप, काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट होगा जिधर से ग्रुप का पोजीशन क्या हो, मिनिमम, तो 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये इसका हो गया आपका आईयूपीएसी ब्यूटेन 2 ऑल। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम में देखो कि इसका नाम है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तुम पूछोगे सर आइसो क्यों ले लिया? लास्ट कार्बन के जस्ट बाद वाले कार्बन पे यदि एक अल्काइल ग्रुप लगा रहे तो वो हो जाता है आइसो। क्या हो जाता है? आइसो, याद रखना। तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। यदि आप इसका आईयूपीएसी करोगे तो आईयूपीएसी में ये आ जाएगा फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड। तो सेकेंड पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। नोट करें आप इसे। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास जो बचे हुए एग्जाम्पल थे, तो ये है एक हमारे पास CH3 CH3। अब आप यहां पे देखो कि यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है, सेकेंड अल्काइल ग्रुप है, थर्ड अल्काइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका यदि आप आईयूपीएसी देखेंगे तो 1 2 3, तो आप बोल सकते हैं अच्छा सेकेंड पे मिथाइल लगा हुआ है, सेकेंड पे मिथाइल लगा हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अच्छा, इसका कॉमन नेम है इथिलीन ग्लाइकॉल। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? देखो, इथेन के फर्स्ट पोजीशन पे और सेकेंड पोजीशन पे, फर्स्ट पे और सेकेंड पे क्या लग गया है? OH ग्रुप, तो इथेन 1 2 डाइऑल। अच्छा, इसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल होता है, CH2OH CHOH CHO, याद रखना पड़ेगा। और आईयूपीएसी नेम में ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो प्रोपेन हो गया। प्रोपेन के फर्स्ट पोजीशन पे भी अल्कोहल है, सेकेंड पे भी है, थर्ड पे है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। नोट करें आप इसे।
बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो कंपाउंड है, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा। यदि यहां पर OH ग्रुप नहीं है, सपोज कर लो, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पे OH है, तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल। अच्छा, यदि आप गौर करके देखो कि यहां पर CH3 नहीं है, ये क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल, लेकिन यहां पर CH3 है, तो हम कैसे काउंटिंग करेंगे 1 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ओके ना, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ये एक फिनॉल है, इसका कॉमन नेम भी फिनॉल है, IUPAC नेम भी फिनॉल ही है। इस फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे जब CH3 लग गया, इसका कॉमन नेम हो गया ऑर्थोक्रेसॉल। ऑर्थोक्रेसॉल याद रखना पड़ेगा। और वैसे 1 2 मिथाइल फिनॉल, IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। अच्छा, मेटा पोजीशन पे है मेटाक्रेसॉल, IUPAC नेम में हो जाएगा 1 2 3 मिथाइल फिनॉल। अच्छा, यहां पे देखो पैरा पोजीशन पे तो पैराक्रेसॉल, और IUPAC में हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल फिनॉल। ये इसका नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया। चलो अब इधर देखते हैं। बेंजीन रिंग पे जब दो OH ग्रुप लग जाए अलग अलग पोजीशन पे, जब दोनों OH ग्रुप ऑर्थो पे लगा हुआ है 1 2 पोजीशन पे, तब इसका कॉमन नेम हो जाएगा कैटिचॉल, और IUPAC नेम आप इसे बताएंगे बेंजीन 1 2 डायऑल। जब OH ग्रुप 1 and 3 पोजीशन पे आएगा, देन इट इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल, और IUPAC हो जाएगा बेंजीन 1 3 डायऑल। जब 1 और 4 पे आएगा तो हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल या बेंजीन 1 4 डायऑल। तो 1 2 पोजीशन कैटिचॉल, 1 3 पोजीशन रिसोर्सिनॉल, 1 4 पोजीशन हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल। नोट इट। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर के बारे में। ईथर में आप ये जान लो, ये जो ईथर है, ईथर ROR दोनों तरफ एक ही जैसा अल्काइल ग्रुप हो जाए, और ROR डैश्ड, दिस इज कॉल्ड सिंपल ईथर, एंड दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर। अच्छा, जब हम इसको नोमेनक्लेचर करेंगे तो कॉमन नेम में इसका हो जाएगा डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर। और IUPAC में आप इसे बता सकते हैं अलॉक्सी अल्केन। अलॉक्सी अल्केन। जब मिक्स्ड ईथर हो जाएगा तो इसी का नाम हो जाएगा अल्काइल, अल्काइल ईथर। मतलब अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। IUPAC में हो जाएगा अलॉक्सी अल्केन। इसका मतलब हो गया बेटा कि जो छोटा अल्काइल ग्रुप है वो ऑक्सी हो जाएगा, जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है वो अल्केन हो जाएगा, अलॉक्सी अल्केन। नोट डाउन। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि ईथर का नोमेनक्लेचर अभी बता दिए थे कि जो सिंपल ईथर होता है वो होता है अल्काइल, अल्काइल मतलब डायल्काइल ईथर। जो मिक्स्ड ईथर होता है वो होता है अलॉक्सी अल्केन। तो जो छोटा ग्रुप है वो हो जाएगा ऑक्सी, जो बड़ा ग्रुप है वो हो जाएगा अल्केन। यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है CH3OCH3। CH3OCH3 में आप गौर करके देखो कि मिथाइल मिथाइल तो डायमिथाइल ईथर। अच्छा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ऑक्सी, मिथॉक्सी, दूसरा हो जाएगा अल्केन, तो मिथॉक्सी मीथेन। C2H5 C2H5 डाइथाइल ईथर, तो एक हो गया ऑक्सी, इथॉक्सी, इथेन। ओके, CH3OCH2CH3, तो देखो बेटा ये है मिथाइल और ये है प्रोपाइल।
तो अल्फाबेटिकली M पहले आएगा, तो कॉमन नेम में पहले लिखोगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तुम बोलोगे सर आपने यहां पे N क्यों लगा दिया नॉर्मल, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, यहीं पे यदि ब्रांच रह जाता तो आइसोनियो ये सब आ जाता। तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मिथाइल ग्रुप छोटा है, ये हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन, तो कॉमन ने आईयूपीएसी नेम में हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। अब हमने 1 क्यों लगाया, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे मिथॉक्सी है, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। फिर आपके पास आ गया नेक्स्ट एग्जांपल C6H5OCH3। अच्छा, इसमें देखो ये है मिथाइल और ये है फिनाइल, तो अल्फाबेटिकली M पहले आ रहा है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। अच्छा, आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी में ये छोटा ग्रुप है बेटे, ये हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। फिर आपके पास है C6H5OCH2CH3, सॉरी इथाइल फिनाइल ईथर या इथॉक्सी बेंजीन। नोट डाउन। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है बच्चों, यहां तक नोमेनक्लेचर हम लोगों ने सीख लिया। जस्ट आज ही आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का नोमेनक्लेचर, फिर नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है अल्कोहल फिनोल ईथर का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।